बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम किताब अहियाउल उलूम को आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस कर लें। तो शुरू करते हैं। तहियातुल वज़ू। वज़ू के बाद 2 रकातें पढ़ना मुस्तहब है, क्योंकि वज़ू एक इबादत है और उसका मकसद नमाज है। बेवज़ू होना एक पेश आने वाला मामला है और बाज़ औक़ात नमाज से पहले हदस हो जाता है और वज़ू टूट जाता है और मेहनत ज़ाया हो जाती है। बस 2 रकातों की तरफ जलाल करना वज़ू के फ़ौत होने से पहले मकसूद को पूरा करना है। और ये अमल हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस से मालूम हुआ, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं जन्नत में दाखिल हुआ तो हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को उसमें देखा। मैंने हज़रत बिलाल से पूछा, तुम किस तरह मुझसे पहले जन्नत में आ गए? हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ किया, मुझे कुछ मालूम नहीं, अलबत्ता ये कि मैं जब भी वज़ू करता हूँ उसके बाद 2 रकातें पढ़ता हूँ। घर में दाखिल होते और निकलते वक्त की दुआ की नमाज। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है, फरमाते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तर्जुमा, जब तुम घर से निकलो तो 2 रकातें पढ़ो, वो उन्हें बुरे निकलने से बचाएंगी, और जब घर में दाखिल हो तो 2 रकातें पढ़ो, वो तुम्हें बुरे दाखिले से महफूज रखेंगी। हर ऐसा अमल जिसकी कोई वक़्त हो उसके शुरू करने का मामला भी इसी तरह है। इसीलिए हदीस शरीफ में आता है कि एहराम के वक्त 2 रकातें, इब्तिदाई सफ़र के वक्त 2 रकातें और सफ़र से वापसी पर घर जाने से पहले मस्जिद 2 रकातें हैं। ये तमाम बातें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी हैं। बाज़ बुज़ुर्ग खाना खाते वक्त भी 2 रकातें पढ़ते, पानी पीते वक्त भी 2 रकातें पढ़ते, इसी तरह हर उस काम के वक्त जो उन्हें पेश आता था। हर काम को शुरू करते वक्त अल्लाह ताला के जिक्र से बरकत हासिल करनी चाहिए और उसके 3 मर्तबे हैं। बाज़ काम कई बार किए जाने में, मसलन खाना और पीना, तो उसमें अल्लाह ताला के नाम से इब्तिदा करे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तर्जुमा, हर अच्छा काम जिसे बिस्मिल्लाह से ना शुरू किया वो नाकिस होता है। वो अमल जो तकरार के ज़रिए ज़्यादा नहीं होता लेकिन वो अहम काम होता है, जैसे अक़्द निकाह, नसीहत और मशवरे की इब्तिदा, तो इस सूरत में मुस्तहब ये है कि अल्लाह ताला की हम्द के साथ शुरू करे। लिहाजा निकाह कराने वाला यूँ कहे, अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला रसूलिल्लाहि ज़व्वजतुका इब्नतई। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं और अल्लाह ताला के रसूल पर रहमत हो, मैंने अपनी बेटी का निकाह तुझसे किया। दूसरा आदमी यूँ कहे, अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला रसूलिल्लाहि काबिलुतुल निकाह। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं और अल्लाह ताला के रसूल पर रहमत हो, मैंने निकाह को कबूल किया। सहाबा कराम की आदत थी कि कोई पैगाम भेजते या नसीहत और मशवरा करते तो शुरू में अल्हम्दुलिल्लाह कहते। जो अमल ज़्यादा तकरार के साथ नहीं आता लेकिन जब वाक़े होता है तो देरपा होता है और वो वक़्त वाला है, जैसे सफ़र करना या मकान खरीदना, एहराम बांधना या उस जैसे दूसरे अमाल, तो उनसे पहले 2 रकात पढ़ना मुस्तहब है और उनमें है कम दर्जे का अमल। घर से तकलीफ और दाखिल होना है, ये तकरीबन सफ़र की एक किस्म है। नमाज इस्तिखारा। जो शख्स किसी काम का इरादा करे लेकिन उसे उसके अंजाम का इल्म ना हो, ना ये मालूम हो कि इसके छोड़ने में बेहतरी है या इसके करने में, तो ऐसे शख्स को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि वो 2 रकातें पढ़े। पहली रकात में सूरह फातिह और सूरह काफिरून और दूसरी में सूरह फातिह और सूरह इखलास पढ़े। जब नमाज से फारिग हो तो दुआ मांगे और यूँ कहे, ये दुआ यहाँ लिखी हुई है, मैं इसका तर्जुमा पढ़ देता हूँ। या अल्लाह, मैं तेरे इल्म के साथ तलब खैर करता हूँ और तेरी कुदरत के साथ ताकत चाहता हूँ। तेरे बहुत बड़े फजल का सवाल करता हूँ। बेशक तू कादिर है और मैं कादिर नहीं हूँ। तू जानता है और मैं नहीं जानता। तू गैब की बातों को खूब जानता है। या अल्लाह, अगर तेरे इल्म के मुताबिक ये काम मेरे दीन, मेरी दुनिया और आकबत और इस जहान में और उस जहान में मेरे लिए बेहतर है तो उसे मेरे लिए मुकद्दर कर दे। मुझे इसमें बरकत अता फरमा और फिर उसे मेरे लिए आसान कर दे। और अगर तेरे इल्म के मुताबिक ये काम मेरे दीन, मेरी दुनिया, मेरी आकबत, इस जहां और उस जहां में मेरे लिए बुरा है तो उसे मुझसे और मुझे उससे दूर कर दे और मेरे लिए भलाई मुकद्दर फरमा दे, जहां भी हो। बेशक तू हर चीज़ पर कादिर है। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु ने इसे रिवायत किया और फरमाया कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें हर बात में इस्तिखारा सिखाते, जिस तरह हमें कुरान पाक की कोई सूरत सिखाते। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से किसी को कोई बात पेश आए तो वो 2 रकातें पढ़े, फिर बिस्मिल्लाह पढ़कर वो दुआ मांगे जो हमने जिक्र की। बाज़ दाना लोगों ने फरमाया कि जिस शख्स को 4 चीज़ें अता की गईं
وہ 4 چیزوں سے محروم نہیں ہوگا۔ جس کو شکر کی توفیق دی گئی وہ مزید انعامات سے محروم نہ ہوگا۔ جسے توبہ کی توفیق عطا ہوئی وہ قبولیت سے محروم نہ ہوگا۔ جس کو استخارہ کی توفیق عطا کی گئی وہ بھلائی سے محروم نہیں کیا جائے گا، اور جس کو مشورہ کرنے کی توفیق ملی وہ اچھے فیصلے سے محروم نہ ہوگا۔ نماز حاجت: جس شخص پر کوئی تنگی آ جائے اور اسے دین یا دنیا کے معاملے میں کسی ایسے معاملے کی حاجت ہو جو اس پر مشکل ہو جائے تو وہ یہ نماز پڑھے۔ حضرت وحید بن ورد سے مروی ہے، فرماتے ہیں وہ دعا جو رد نہیں ہوتی یہ ہے کہ آدمی 12 رکعت پڑھے، ہر رکعت میں سورہ فاتح، آیت الکرسی اور قل هو اللہ احد پڑھے، فارغ ہونے پر سجدے میں گر جائے اور یوں کہے۔ اس کا بھی میں ترجمہ پڑھ دیتا ہوں کیونکہ اس کی تو زیر زبر بھی نہیں لگی ہوئی۔ پاک ہے وہ ذات جس نے عزت کو لباس بنایا اور اسے پسند کیا، وہ ذات پاک ہے جس نے بزرگی کو چادر بنایا اور اسے اپنایا، وہ ذات پاک ہے جس کے احاطہ علم میں ہر چیز ہے، وہ ذات پاک ہے جس کے سوا کسی کی تسبیح جائز نہیں، احسان و فضل والی ذات پاک ہے، عزت و کرم والی ذات پاک ہے، نعمت والی ذات پاک ہے۔ میں تجھ سے عزت کی ان خصلتوں کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں جن کا تعلق تیرے عرش سے ہے اور تیری کتاب سے جو رحمت کی انتہا ہے۔ تیرے عظیم نام اور بزرگ شان اور کامل و عام کلمات کے ذریعے سوال کرتا ہوں، وہ کلمات جن سے کوئی نیک اور برا تجاوز نہیں کر سکتا، کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پر رحمت نازل فرما۔ پھر اس حاجت کا سوال کرے جو گناہ نہ ہو، انشاءاللہ یہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ حضرت وحی فرماتے ہیں مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ کہا جاتا تھا کہ یہ دعا ناسمجھ لوگوں کو نہ سکھاؤ ورنہ وہ اس کے ذریعے گناہ پر مدد حاصل کریں گے۔ نماز تسبیح: ہر نماز حدیث شریف سے ثابت ہے اور کسی وقت یا سبب کے ساتھ خاص نہیں۔ مستحب یہ ہے کہ اسے ہفتے میں ایک بار یا مہینے میں ایک بار پڑھا جائے۔ حضرت اکرمہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ سے فرمایا، کیا میں آپ کو ایک عمل عطا نہ کر دوں کہ کیا آپ کو عطیہ نہ دوں کہ جب آپ اس پر عمل کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کے اگلے پچھلے پرانے نئے غلطی سے کیے گئے یا جان بوجھ کر پوشیدہ اور ظاہر تمام گناہ معاف فرما دے۔ آپ 4 رکعت اس طرح پڑھیں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتح اور کوئی سورت پڑھیں۔ جب قرات سے فارغ ہو جائیں تو حالت قیام میں یہ کلمات 15 بار پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر رکوع میں 10 بار، رکوع سے کھڑے ہو کر 10 بار، پھر سجدے میں 10 بار، جلسے میں 10 بار، دوسرے جلسے میں 10 بار، پھر دوسرے سجدے سے اٹھ کر 10 بار پڑھیں۔ یہ 75 بار ہوں گے۔ 4 رکعات میں اس طرح کریں، اگر روزانہ پڑھ سکیں تو ٹھیک ہے ورنہ ہر ہفتے میں ایک بار پڑھیں، یہ بھی نہ ہو سکے تو ہر مہینے میں ایک بار، اور اگر اس طرح بھی نہ ہو سکے تو سال میں ایک بار پڑھیں۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ سبحانک اللہم آخر تک پڑھنے کے بعد 15 بار تسبیح پڑھیں، یعنی قرات سے پہلے پھر قرات کے بعد 10 بار پڑھیں، اسی طرح 10 بار جس طرح پہلے بیان ہوا۔ دوسرے سجدے کے بعد بیٹھ کر تسبیح نہ پڑھیں۔ احناف کے نزدیک اس دوسرے طریقے پر عمل ہوتا ہے، یہ زیادہ اچھا طریقہ ہے۔ حضرت ابن مبارک رحمہ اللہ نے بھی اسی کو اختیار فرمایا۔ بہرحال دونوں روایتوں کے مطابق تسبیحات کا مجموعہ 300 ہے۔ اگر دن میں پڑھے تو 1 سلام کے ساتھ 4 رکعات، اور رات کو پڑھے تو 2 سلاموں کے ساتھ مستحب ہے، کیونکہ حدیث شریف میں ہے۔ ترجمہ: بے شک رات کی نماز 2 رکعتیں ہیں، اور اگر تسبیح کے بعد لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھے تو اچھا ہے، کیونکہ بعض روایات میں اس طرح وارد ہے۔ تو یہ نمازیں روایات سے ثابت ہیں، ان میں سے کوئی بھی نماز مکروہ اوقات میں پڑھنا بالکل جائز نہیں، سوائے تحیۃ المسجد کے۔ احناف کے نزدیک اس وقت تحیۃ المسجد بھی نہ پڑھیں۔ وضو کے بعد جن 2 رکعتوں کا ذکر ہوا، اسی طرح سفر کی نماز، گھر سے نکلتے وقت کی نماز اور استخارہ کی نماز مکروہ اوقات میں جائز نہیں، کیونکہ نہیں موقد ہے اور اسباب ضعیف میں، لہذا یہ نوافل نماز کسوف، خشوف اور تحیۃ المسجد اور استسقاء کے درجے کو نہیں پہنچتے۔ میں نے بعض خود ساختہ صوفیوں کو مکروہ اوقات میں وضو کرتے ہوئے دیکھا، حالانکہ یہ ناجائز ہے، کیونکہ وضو نماز کا سبب نہیں بلکہ نماز وضو کا سبب ہے، لہذا نماز پڑھنے کے لیے وضو کیا جائے یا نہ کرے، چونکہ اس نے وضو کیا ہے لہذا وہ نماز پڑھے۔ اور ہر بے وضو آدمی جو مکروہ وقت میں نماز پڑھنا چاہتا ہے تو وہ وضو کے بغیر نہیں پڑھ سکتا، تو اب کراہیت کا کوئی معنی نہ ہوگا۔ اسے چاہیے کہ وضو کی 2 رکعتوں کی نیت نہ کرے جیسے تحیۃ المسجد کی نماز کی نیت کرتا ہے، بلکہ جب وضو کرے تو 2 نفل پڑھے تاکہ وضو
बेकार न हो, जैसे हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु करते थे, और ये महज नफल हैं जो वज़ू के बाद पढ़े जाते हैं। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु की रिवायत इस बात पर दलालत नहीं करती कि वज़ू खसूफ और तहियतुल मस्जिद की तरह सबब है कि वो वज़ू की नीयत करे, बल्कि वो नमाज के लिए वज़ू की नीयत करे। अखनाफ के नज़दीक वज़ू की नीयत फ़र्ज नहीं। और ये कैसे सही होगा कि वज़ू करते वक्त कहे कि मैं नमाज़ पढ़ने के लिए वज़ू करता हूँ, और नमाज में कहे कि मैं वज़ू करने की वजह से नमाज़ पढ़ रहा हूँ। बल्कि जो शख्स मकरूह वक्त में अपने वज़ू को बेकार होने से बचाना चाहता हो, वो कज़ा की नीयत करे, क्योंकि हो सकता है उसके ज़िम्मे कोई ऐसी नमाज हो जिसमें किसी वजह से खसल आया हो, और मकरूह औकात में कज़ा नमाज पढ़ना मकरूह नहीं, लेकिन नफल नीयत की कोई वजह नहीं। मकरूह औकात में नमाज की ममानियत का फ़लसफ़ा। मकरूह औकात में नमाज की ममानियत की 3 वजह हैं। नंबर 1, सूरज की पूजा करने वालों की मुशाबिहत से बचना। नंबर 2, शैतानों के फैलने से बचना। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तर्जुमा, सूरज जब तुलू होता है तो उसके साथ शैतान का सींग होता है। जब वो तुलू होता है तो ये उसके साथ मिल जाता है। जब सूरज बुलंद होता है तो ये जुदा हो जाता है। जब वो दोपहर को ठहरता है तो मिल जाता है। जब वो ढल जाता है तो अलग हो जाता है। जब सूरज गुरूब होने के लिए झुकता है तो ये मिल जाता है, और जब गुरूब होता है तो अलग हो जाता है। तो इस खराबी पर तंबीह करते हुए उन औकात में नमाज पढ़ने से मना फरमाया। नंबर 3, आखिरत के रास्ते पर चलने वाले तमाम औकात में नमाज की पाबंदी करते हैं, और एक ही तरीके पर मुसलसल नमाज पढ़ना थकावट पैदा करता है, और जब एक साथ के लिए उसे रोका जाए तो उसे ज़्यादा शौक और इबादत की रग़बत पैदा होती है, और इंसान उस चीज़ की हिर्स करता है जिससे उसे रोका जाए। तो इन औकात में रुकावट ज़्यादा हिर्स का बाइस बनती है, और उसे वक़्त के ख़त्म होने के इंतज़ार रहती है। लिहाजा ये औकात तस्बीह व इस्तग़फ़ार के लिए ख़ास किए गए, ताकि तसलसल से नमाज के बाइस तबीयत उकता ना जाए। नीज़ एक इबादत से दूसरी इबादत की तरफ इंतकाल से खुश हो, क्योंकि हदस में लज़्ज़त होती है, और एक ही बात पर मुस्तकिल चलना बोझ और उकताहट का बाइस होता है। इसीलिए नमाज को सिर्फ सजदा या सिर्फ रकू और सिर्फ क़याम की सूरत में नहीं रखा गया, बल्कि मुख्तलिफ अमाल और मुख्तलिफ अस्कार से तरतीब दिया गया, क्योंकि दिल में हर अमल के ज़रिए एक नई लज़्ज़त पैदा होती है जब वो उसकी तरफ मुंतकिल होता है, और अगर आदमी एक ही काम करता रहे तो जल्दी उकता जाता है। जब मकरूह औकात में नमाज से मुमानत के सिलसिले में ये मज़कूरा वाला अमूर अहम है, और उसके अलावा कुछ दीगर असरार भी हैं जिन पर इतला इंसानी ताकत के बस में नहीं। अल्लाह ताला और उसका रसूल बेहतर जानते हैं। तो ऐसी अहम वजूह को सिर्फ इसी बुनियाद पर छोड़ा जा सकता है कि शरई तौर पर अहम असबाब पाए जाते हैं, मसलन नमाज की कज़ा, नमाज इस्तिस्का, नमाज कसूफ और तहियतुल मस्जिद। लेकिन जो असबाब ज़ईफ़ हों तो उन्हीं का मकसूद उनके मुतसादिम नहीं होना चाहिए। हमारे नज़दीक ये बात ज़्यादा मुनासिब है। वल्लाहु आलम। अख़ियाए उलूम दीन से नमाज के इसरार का बयान मुकम्मल हुआ। इसके बाद इंशाअल्लाह ज़कात के इसरार का बयान होगा। अल्लाह ताला का शुक्र है, उसी की मदद और हुस्न तौफीक से ये मुकम्मल हुआ। उसी के लिए तारीफ़ है। वो एक है, और उसकी मखलूक में से बेहतरीन ज़ात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आल और सहाबा किराम पर रहमत और बहुत ज़्यादा सलाम हो। इस वीडियो के लिए इतना ही। फिर इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। उस वक़्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।